जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे बाइबल अध्ययन। तो फिर से एक बार आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 18 से लेकर 25 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। इससे पहले के जितने भी हमारे अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। भाई और बहनों, विदाउट स्किप करके हमारे वीडियो को देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष जो बाइबल से संबंधित जो तथ्य और सत्य है उसे हम रखें। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है ये इस प्रकार है: संसार के बुद्धिमान लोगों को क्रूस का संदेश मूर्खतापूर्ण लगती है। ये आज का हमारा विषय है। संसार में बहुत प्रकार के बुद्धिमान लोग हैं आज, है ना। हम टीवी डिबेट में देखते हैं, बड़े बड़े किताबें लिखते हैं, है ना, बड़े बड़े विद्वान होते हैं जो शिक्षा देते हैं। आज दुनिया में हमको ऐसे बहुत ही कम जो इस संसार के बुद्धिमान व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता कहकर स्वीकार करने वाले लोग ना बहुत ही कम है। इसके पीछे कारण क्या है, इसे आज हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर हम इसके जो शाब्दिक अर्थ है उसे समझने के लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद हम इससे संबंधित जो सच्चाई है उसे हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं वचन को पढ़ लेता हूँ। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 18 से लेकर 25 पद तक। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार के विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान के ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। तो हमने इस वचन से हमने देखा है कि संसार के उन बुद्धिमान लोगों के विषय में बताया गया है जो क्रूस का संदेश को वे मूर्खतापूर्ण बातें समझते हैं। भाई और बहनों, ये आज नहीं, उस समय भी हमको दिखाई पड़ते और आज भी ये बहुत ही सक्रिय है ना। ऐसे लोगों की हमें भरमार दिखाई पड़ता है। आइए भाई और बहनों, आज के संदर्भ में भी इसे हम किस तरह समझ सकते हैं, इस पर हम अध्ययन करते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो उस समय के सुसंस्कृत यूनानी जिसे हम ग्रीक कहते हैं और धर्मपरायण यहूदी जो ज्यूस लोग होते हैं, ये दोनों समुदाय को ईसाई धर्म द्वारा बताई गई कहानी अत्यंत मूर्खतापूर्ण लगती थी। भाई और बहनों, ऐसा क्यों है? ये जो ग्रीक और यहूदी उस ज़माने में बहुत ही ऊंचे स्तर के समझ रखने वाले ऐसे समुदाय या ऐसे जाति के लोग थे भाई और बहनों। जैसे कि ग्रीक फिलोसफी, इनफैक्ट आज तक भी हम इस पर अध्ययन करते हैं ना। दुनिया के एकदम प्रसिद्ध फिलोसफी में से एक ये जो ग्रीक फिलोसफी होते थे, ये जो ग्रीक लोग, ये जो यूनानी लोग होते हैं भाई और बहनों, ये बहुत ही तथ्य के ऊपर आधारित करते हैं, है ना। और इनके फिलोसफी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये ज्ञान की खोज में हमेशा बने रहते हैं। और ये जो यहूदी होते हैं, ये धार्मिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। उनके लिए धर्म कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। अब ये दोनों समुदाय के लोगों ने क्रूस का जो कार्य था, परमेश्वर का जो क्रूस का कार्य था, उसे उन लोगों के लिए या उन्होंने अत्यंत मूर्खतापूर्ण मान ली थी। भाई और बहनों, आज के समय में भी हमारे आसपास, हमारे समाज में
इसी तरह के लोग हमें दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, आज के ये विषय हमारे लिए क्यों इतना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है? देखिए भाई और बहनों, आज भी हमारे बीच में ऐसे दो प्रकार के लोग हमें, विशेष करके जब हम क्रूस के संदेश को लेकर आते हैं तो हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आज भी हमारे बीच में इन यूनानियों की तरह, इन ग्रीक लोगों की तरह सोच रखने वाले लोग हमको दिखाई पड़ता है, जो तथ्य के ऊपर में, है ना, और ज्ञान के ऊपर में बहस करने वाले लोग, और ऐसे लोग भी जो यहूदियों की तरह, जो धर्म कर्म को अति महत्वपूर्ण देने वाले लोग। जब हम क्रूस की कथा लेकर लोगों के बीच में जाते हैं तो ऐसे दो प्रकार के समुदाय प्रमाण मांगते हैं या इसका विरोध किया करते हैं। तो इस हकीकत को आज हम इन घटनाओं से समझने के लिए प्रयास करेंगे। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, आज इस सत्य से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने यशायाह के जो 29 पद में 14 पद में बताए गए दो उदाहरणों का प्रयोग करके दर्शाया है कि कैसे मानव ज्ञान बिल्कुल विफल होने के लिए बाध्य थे। वो इन निर्विवाद तथ्य का हवाला देते हैं कि अपनी सारी बुद्धिमत्ता के बावजूद दुनिया ने कभी भी परमेश्वर को नहीं पाया, और यही कारण आज भी आंख मूंद कर और टटोलते हुए उसे खोज रही है। यह खोज परमेश्वर द्वारा लोगों को उनकी अपनी असहायता दिखाने के लिए और इस प्रकार उसे स्वीकार करने के लिए और फिर रास्ता तैयार करने के लिए इसे तैयार की गई है, जो कि भाई और बहनों एक सच्चा मार्ग है। भाई और बहनों, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का जोर यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय 14 पद से इस वचन के आधार पर उन्हें जोर दे रहे हैं ना। जैसा वो कहते हैं कि इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभ के काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। भाई और बहनों, ये बातें बहुत पहले यशायाह नबी की पुस्तक में बताई गई थी, जिसे ही आधार बनाकर यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें कह रहे हैं, उनके बीच में बता रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे कार्य करेंगे जो इस संसार के बुद्धिमान लोग इसे भाप नहीं पाएंगे, इसे समझ नहीं पाएंगे, और ऐसा होना ये अवश्य है ना। और ये बातें बहुत पहले कही गई थी जो अब पूरा होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। ये बातें प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं भाई और बहनों। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि कैसे मानव ज्ञान बिल्कुल विफल होने के लिए बाध्य है। वो इस निर्विवाद तथ्य का हवाला देते हैं कि अपनी सारी बुद्धिमत्ता के बावजूद दुनिया ने कभी भी परमेश्वर को नहीं पाया है, और यही कारण आज भी आंख मूंद कर और टटोलते हुए परमेश्वर की खोज लगाए हुए हैं। ये खोज परमेश्वर द्वारा लोगों को उनकी अपनी असहायता दिखाने के लिए और इस प्रकार उसे स्वीकार करने के लिए और फिर रास्ता तैयार करने के लिए तैयार की गई थी, जो कि एक सच्चा मार्ग है। भाई और बहनों, हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि परमेश्वर अगर स्वयं लोगों के बीच में प्रकट हो जाए तो कोई भी परमेश्वर का विरोध नहीं करेगा ना। हर कोई परमेश्वर का आगे अपने आप को समर्पण कर लेगा, सरेंडर कर लेगा। ऐसा परमेश्वर क्यों नहीं करते हैं? क्यों परमेश्वर इतनी जटिल तरीके से कार्य करते हैं? इतना लंबा समय लगाकर गोल गोल घुमाकर परमेश्वर क्यों कार्य करते हैं? क्यों सीधे परमेश्वर प्रकट नहीं होते हैं? भाई और बहनों, अगर सचमुच परमेश्वर सीधे लोगों के सामने प्रकट हो जाएंगे ना, बुरे से बुरे लोग भी परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेक लेंगे, लेकिन वो स्वेच्छा से नहीं होगा, मजबूरी से होगा। और ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर लोगों का हृदय को देखता है, परमेश्वर लोगों की नीयत को देखते हैं। परमेश्वर देखते हैं कि लोग कितना अपने मन से, है ना, अपनी सच्ची नीयत के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसे देखते हैं भाई और बहनों, ना कि परमेश्वर के डर की वजह से परमेश्वर की आराधना करें। अगर परमेश्वर सभी के सामने प्रकट हो जाएंगे तो बेशक सारे लोग प्रभु का आगे सरेंडर तो कर लेंगे, लेकिन ये उनकी इच्छा से नहीं, मजबूरी होगी भाई और बहनों। और ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर की सेवकाएं नहीं हो पाएंगी। यही कारण परमेश्वर लोगों को छानने के लिए एक ऐसे योजना के तहत काम कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा ऐसे लोग निकल के आएंगे जो बिल्कुल सच्चे होंगे, है ना, बहुत ही परमेश्वर के प्रति मजबूत, है ना। उनको किसी भी स्तर के जो दुष्ट शैतान आकर भरमाने के लिए कोशिश करे, उसे भरमा नहीं पाएंगे। जितनी आसानी से आदम और हवा को भरमा दिया था शैतान ने,
आने वाले समय में परमेश्वर के राज्य में जो लोग प्रवेश करेंगे वे लोग ऐसे मजबूत लोग होंगे जो इतनी आसानी से किसी के द्वारा इतनी आसानी नहीं कभी भी उसे भरमाया नहीं जा सकता है। जैसे अय्यूब की तरह ना मजबूत, ये अय्यूब हमारे लिए उदाहरण है ना। उसी तरह वो इतनी मजबूती से गवाही देंगे और ऐसे ही लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य हो पाएंगे। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसलिए लोगों को परमेश्वर को ढूंढना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा, तभी जाके वो परमेश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से परमेश्वर को पा लेगा ना, तो फिर वो परमेश्वर के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। यही कारण आमतौर पर होता है ना, बहुत सारे ईसाई परिवार में जो बच्चे लोग पैदा हुए होते हैं वो चर्च तो आते हैं, जन्म से ही एक विश्वासी परिवार से हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर को लेकर वो आस्था है ना, वो है ही नहीं। वो सम्मान, आस्था, समर्पित जीवन है ही नहीं। कौन लोग मजबूत होते हैं? जिन्होंने परमेश्वर की खोज करते हुए, दुनिया का सामना करते हुए प्रभु को निकट आए, ऐसे लोग बहुत ही मजबूत होते हैं और ऐसे ही लोग जीवित गवाही भी दे पाते हैं। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, अब हम ईसाई संदेश को किस तरह समझ सकते हैं? आइए सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम 1 कोरिन्थी 1 अध्याय 18 से लेकर 21 पद तक हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार के विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। ओके, आमीन। देखिए भाई और बहनों, सर्वप्रथम हमने 18 से लेकर इस पद तक में हमने देखा है जहाँ पर दुनिया मानती है कि कुछ लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन सत्य यह है कि बुद्धिमान लोग परमेश्वर के तरीकों को समझने के लिए अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि क्रूस पर चढ़ाए गए मसीहा के विषय में जो संदेश है वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। वे चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसे तरीके से कार्य करे जो उन्हें बुद्धिमानी पूर्ण और शक्तिशाली लगे। भाई और बहनों, ये हकीकत है। आज के संसार के लोग है ना, उनकी सोच परमेश्वर लेकर कुछ इसी तरह है। वो मानवीय बुद्धि की आधार पर परमेश्वर को ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। और मानवीय बुद्धि क्या कहते हैं? परमेश्वर कौन हो सकता है? शक्तिशाली, सामर्थी, है ना कि क्रूस में असहाय तरीके से लटकाया गया। ये मानवीय बुद्धि हो सकता है। संसार के बहुत ही बुद्धिमान लोग हो सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो उन्हें दिखाता है वो बिल्कुल असत्य और बहुत ही सीमित है। भाई और बहनों, हकीकत को वो लोग देख नहीं पाते हैं। इसलिए उनको लगता है कि क्रूस में लटकाया गया जो मसीह वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। जो ये गवाही देता है वो मूर्ख है, ऐसा उनको लगता है भाई और बहनों। क्योंकि उनके नज़र में तो परमेश्वर का मतलब है बहुत ही शक्तिशाली, सामर्थ्य ना, ताकतवर, महान। कुछ लोग आज आप और हमसे भी शायद पूछते होंगे ना कि तुम्हारा मसीह जो खुद को नहीं बचा पाया, जब उसे क्रूस में लटकाया गया था, खुद ही वो अपने आप को बचा नहीं पाया, वो कैसे तुम लोगों को उद्धार दिलाएगा, कैसे तुम्हें बचाएगा? लेकिन उस क्रूस के पीछे का कहानी को वो समझना नहीं चाहते हैं, वो समझ नहीं सकते हैं, भले ही वो बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग होते हैं। आगे भाई और बहनों 22 से लेके 23 पद में हम देखते हैं, है ना। यहाँ पर 22 से 23 पद में क्या लिखा है? यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर 22 और 23 में जो बातें बताई गई है ये कुछ इस प्रकार है। यहूदियों का मानना है कि क्रूस पर चढ़ाए गए मसीहा का विचार परमेश्वर का अपमान करती है, क्योंकि रोमियो केवल
दासों और खतरनाक अपराधियों को सूली पर चढ़ाया करते हैं। यही कारण यहूदियों का मानना था कि जो कोई को सजा के तौर पर पेड़ पर लटकाया जाएगा उसे परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। भाई और बहनों, ये उनका व्यवस्था विवरण 21 का 23 पर आधारित है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय के संदेश किसी एक ऐसे व्यक्ति के विषय में था जो अन्य लोगों के लिए कष्ट सहेगा। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना भाई और बहनों। यहाँ पर जो 22 और 23 पद पे हम देखने पर यहूदियों का मानना था कि जिस क्रूस में लटकाया हुआ व्यक्ति को अगर आप मसीहा मानते हो तो इस तरह आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हो। क्योंकि देखिए, क्रूस पर किसे लटकाया जाता है? बहुत ही बुरे लोगों को। उस जमाने में रोमियो द्वारा जिसे सजा दी जाती है, अगर उस सजा को क्रूस में लटकाया गया हो तो ये बहुत ही बुरा, बहुत ही भयानक कृत्य और बहुत ही बुरे लोगों को इस प्रकार की दंड दी जाती है। तो भाई और बहनों, जिस व्यक्ति को क्रूस में टंगाया गया, जिसे इतनी बुरी तरीके से दंड दिया गया है, वो कैसे मसीह या परमेश्वर हो सकता है? इस तरह तो आप परमेश्वर को अनादर कर रहे हो, परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हो। ये उनका आधार व्यवस्था विवरण में कहे गए 21 अध्याय 23 पद के वचन पर या इस शिक्षा पर आधारित थी। लेकिन उन्होंने ये बात को भूल गया कि यशायाह नबी के पुस्तक में ही ये बातें कही गई है कि मसीहा लोगों के लिए कष्ट उठाएंगे ना। उन बातों को वे रिलेट नहीं कर पाए, उन चीज़ों को देख नहीं पाए या अनदेखा कर दिया। उसी प्रकार दूसरी ओर भाई और बहनों, यहूदियों का मानना था कि जब मसीहा आएंगे तो वे अद्भुत संकेतों की कार्य करेंगे, क्योंकि अतीत में परमेश्वर ने उनके राष्ट्र इज़राइल के लिए अद्भुत चमत्कार किए थे। इसलिए भी यहूदी यीशु से यह साबित करने के लिए संकेत और चिन्ह की मांग कर रहे थे कि वह मसीहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनकी इस मांग को इनकार कर दिया था, है ना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहूदी क्यों यीशु मसीह को इनकार कर रहे थे, वो क्रूस की कथा को वो नकार रहे थे। पहला तो उन्हें लग रहा था कि ये भयानक दंड पाने वाला व्यक्ति कैसे मसीहा हो सकता है। दूसरा उनके लिए ये था कि जो व्यक्ति बड़े बड़े चिन्ह अद्भुत कार्य कर नहीं सकते हैं, वो कैसे हमारे मसीह हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये यहूदियों की अपनी बुद्धि लगाकर, है ना, मानवीय बुद्धि के आधार पर वो उन लोगों ने यीशु मसीह से ये सारे प्रश्न किए थे। यही कारण ये सारे उनके लिए एक रोड़ा बन गया था कि यीशु मसीह को वे स्वीकार करें। अगली ओर ये जो यूनानी लोग थे, उनका मानना था कि परमेश्वर मानवीय भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने यह भी सोचा कि परमेश्वर नहीं बदलते हैं। यही कारण परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य नहीं बन सकते हैं, यानी कि देह धारण नहीं कर सकते हैं। भाई और बहनों, ये विचार यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 पद में जो बताया गया है, इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 14 में क्या बताया गया है आप सभी जानते होंगे ना। यहाँ पर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ओके, तो यहाँ पर वचन देहधारी हुआ, यानी कि परमेश्वर तो आत्मा है ना, वो आत्मा ने देह को धारण करके मनुष्य के बीच में वो प्रकट हुआ। इस तथ्य का बिल्कुल ये विरोध वो करते हैं। उनके जो विचार, यूनानियों का, ग्रीक लोगों का जो विचार, इस सच्चाई का बिल्कुल वे लोग विरोध होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि यूनानियों का मानना था कि परमेश्वर मानवीय भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आप और है ना, हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हमें दर्द होता है, हमें नींद लगती है, हमें भूख लगती है ना, ये सब चीज़ हमें फीलिंग होती है, महसूस करते हैं। लेकिन उनका मानना था कि परमेश्वर को ये सारे चीज़ मतलब अनुभव या फिर एहसास नहीं होता है, और परमेश्वर देह धारण करते हैं और परमेश्वर को ये सारी चीज़ एहसास और महसूस होते हैं, तो वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। ऐसा उन लोगों का मानना था। एक नज़र से देखे, एक लॉजिक लगा कर देखे तो सही भी लगता है भाई और बहनों, लेकिन ये मानवीय सोच, मानवीय तथ्य है भाई और बहनों। इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, हकीकत में इन यूनानियों को भी विचारों पर चर्चा करना बहुत ही पसंद था, और उन्हें चतुराई से बोलना भी बहुत अच्छा लगता था। भाई और बहनों, सुसमाचार के विषय में संदेश सरल था।
प्रेरित पौलुस ने इसका प्रचार स्पष्ट शब्दों में किया और ऐसा प्रतीत होता है कि क्रूस पर चढ़ाया गया परमेश्वर कम पढ़े लिखे लोगों का एक पागल विचार है। भाई और बहनों, है ना, जो लोग उस जमाने में यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, लोग उन्हें मूर्ख कहते थे। उनको लगता था कि इन लोगों को समझ नहीं है, इनमें ज्ञान नहीं है ना। यही कारण ऐसे चीज़ों पर वे लोग विश्वास करते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना था। लेकिन हकीकत में मूर्ख तो वो लोग हैं भाई और बहनों, है ना। उन लोगों ने मतलब ज्ञान के आधार पर परमेश्वर को ढूंढा, लेकिन आज आप और हमने सच्चाई के आधार पर परमेश्वर को ढूंढा है। सच्चाई और ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क है भाई और बहनों। ज्ञान तो किसी चीज की समझ होना मात्र है ना, लेकिन सच्चाई उस अनदेखी चीजों को देखना है। ये फर्क है भाई और बहनों। उनमें सच्चाई नहीं था, बेशक उनमें बहुत ज्ञान था। इनफैक्ट आज के डेट में भी भाई और बहनों, पढ़े लिखे लोग सोचते कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने बहुत दुनिया देखा है, इसीलिए वो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं। अपने ज्ञान के आधार पर यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते। असंभव लगता है कि एक गर्भवती से एक बालक पैदा हो सकता है। साइंटिफिकली ये इम्पॉसिबल है भाई और बहनों, है ना। तो ऐसा उन लोगों का मानना है। और जो इस कुंवारी से पैदा होने वाले बालक पर इस थ्योरी को विश्वास करते हैं, उनको लगता है कि मूर्ख लोग हैं, अंधविश्वासी, ऐसा उन लोग कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वे लोग अपने ज्ञान के ऊपर परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, और आप और हमने सच्चाई को देखा है, इसलिए इस आधार पर हम मसीह में विश्वास करते हैं। ये फर्क है भाई और बहनों। भाई और बहनों, यदि हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय, 3 अध्याय और 10 अध्याय और इस तरह अन्य अन्य जो प्रेरित के काम में हम अध्ययन करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि ईसाई उपदेश में कुछ निरंतर एक तथ्य है। ठीक है ना भाई और बहनों, एक ऐसे तथ्य जैसे कि यहाँ पर दावा किया गया है कि परमेश्वर का महान वादा किया हुआ समय वो आ चुका है। इसके अलावा इसमें यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का सारांश भी है। साथ ही दावा किया गया है कि ये सब भविष्यवाणी की पूर्ति थी, और यह भी दावा है कि यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे। और यहाँ पर लोगों को पश्चाताप करने और पवित्र आत्मा का वादा किया हुआ उपहार प्राप्त करने का तत्काल निमंत्रण भी दिया गया है। तो भाई और बहनों, ये प्रेरित का काम 2 अध्याय, 3 अध्याय, 10 अध्याय में अगर आप देखते हैं तो ये सारे बातें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये संदेश यहूदियों के लिए एक बाधा थी। इसके 2 कारण थे भाई और बहनों। क्यों ऐसे तथ्यों को यहूदी लोग इनकार कर रहे थे? जैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन इससे हम विस्तार से समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए भाई और बहनों, जैसे कि उनके लिए अविश्वसनीय था कि जिसने क्रूस पर जीवन समाप्त किया था वो संभवतः परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हो सकता है। इसके लिए उन्होंने अपने स्वयं के व्यवस्था की ओर इशारा किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था जिसे फांसी दी जाती है वो परमेश्वर द्वारा श्रापित है। व्यवस्था विवरण 21 का 23 पद में क्या कहा गया है यहाँ पर? तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी न रहे, अवश्य उसी दिन उससे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। यहाँ पर भाई और बहनों, व्यवस्था विवरण में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग लटकाया गया है वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरा। तो यीशु मसीह को लटकाया गया था, इस आधार पर तो यीशु मसीह श्रापित है। अब जिस व्यक्ति को श्रापित कहा गया है, जो व्यक्ति श्रापित है, कैसे हमारा उद्धारकर्ता मसीह हो सकता है? कैसे वो परमेश्वर हो सकता है? ये था यहूदियों का आधार, विश्वास न करने का आधार। इस तरह यहूदियों के लिए सूली पर चढ़ने का तथ्य यह साबित करना तो दूर कि यीशु परमेश्वर का पुत्र थे, यह तो इसे असिद्ध कर देती है और यह असाधारण लग सकता है। लेकिन भाई और बहनों, यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय को अपनी आंखों के सामने रखते हुए भी इन यहूदियों ने कभी किसी पीड़ित मसीहा का सपना नहीं देखा था। भाई और बहनों, एक तरफ वो व्यवस्था विवरण का मतलब वो उसको रेफरेंस देते हैं ना, और कहते हैं कि क्रूस पे लटकाया गया व्यक्ति कैसे मसीहा हो सकता है। लेकिन भाई और बहनों, यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय में जो बातें कही गई है, जहाँ पर मसीहा का कष्ट उठाने के विषय में बताया गया है, उसे सिरे से वो नज़रअंदाज कर देते हैं।
कितने हिपोक्रेट है ना ये यहूदी लोग। आज आप और हमारे बीच में भी ऐसे लोग हमें भरपूर मात्रा में दिखाई देगी। यहूदियों के लिए क्रूस यीशु में विश्वास के लिए एक अचूक बाधा थी और आज भी वो है। और उसी तरह दूसरी बात है, जो यहूदियों के लिए यीशु मसीह एक रोड़ा बन गया था ना, क्रूस एक रोड़ा बन गया था, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। यहूदी चिन्ह की तलाश में थे, जैसा मैंने पहले भी कहा। जब परमेश्वर का स्वर्ण युग आया तो इन यहूदियों ने ऐसे आश्चर्य करने वाले लोगों की तलाश की। उस वक्त भी जब प्रेरित पौलुस लिख रहे थे, झूठे मसीहा की एक फसल उत्पन्न हो रही थी और वे चमत्कारों के वादों से लोगों को उन्हें स्वीकार करने के लिए बहकाया करते थे। भाई और बहनों, देखिए शैतान का काम क्या है? लोगों को भरमाने का, बहकाने का। उन्होंने यही किया था आदम और हव्वा के साथ में, है ना। यही चीज़ उन्होंने अय्यूब के साथ करने के लिए कोशिश की, हर किसी के साथ में। इनफैक्ट यीशु मसीह के साथ में भी यीशु मसीह को भरमाने के लिए कोशिश किया था। आप सभी को याद होगा ना, शैतान यही कर सकता है, लोगों को मूर्ख बनाना, भरमाने का काम। और झूठे मसीह, झूठे प्रचारक भी यही काम करते हैं। झूठे तथ्यों को देकर, आधे सच्चाई को बताकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। वो पूरे झूठ नहीं बोलेंगे, अदरवाइज उनका झूठ पकड़ा जाएगा। वो आधा झूठ बोलते हैं, हाफ ट्रूथ, और उसके द्वारा लोगों को भरमाने के लिए कोशिश करते हैं। लोग उनकी आधे झूठ को सुनकर समझ बैठते हैं कि यही सच है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए, वो आधा झूठ बोलते हैं और लोगों को पूरी तरह से वो मूर्ख बना देते हैं। और प्रेरित पौलुस के ज़माने में भी हम ऐसे लोगों को भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। और आज भी हमको चारों तरफ ऐसे झूठे मसीह, झूठे शिक्षा देने वाले का हमको दिखाई पड़ते हैं। लोग आंख मूंद के उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। आज खरी शिक्षा, जो सच्चाई है ना, इसकी खोज नहीं करते हैं। लोग आज चिन्ह और चमत्कार के पीछे मात्र दौड़ते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज, है ना, बड़े बड़े स्टेज लगाकर वहाँ से चिन्ह और चमत्कार की बातें मात्र करते है ना। लेकिन सच्चाई के विषय में, तथ्य के विषय में अगर बताएंगे तो सुनने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। यही कारण आज मुख्य धारा की कलीसिया बंद हो रही है, पीछे मतलब बैकस्लाइड हो रहे हैं। और आजकल ऐसे चर्च लोग आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा नौटंकी चमत्कार होती है। चमत्कार के नाम पर बहुत नौटंकी किया जाता है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि चमत्कार नहीं होती है, होती है, आज के डेट में भी होती है। मैंने अपने परिवार में देखा है चमत्कार होते हुए। खुद मेरी बेटी परमेश्वर के चमत्कार के द्वारा हमारे बीच में आए थे। चमत्कार आज भी होती है और आगे भी होगी, लेकिन हमें फर्क करना आना चाहिए कि कौन सा चमत्कार परमेश्वर की ओर से और कौन सा चमत्कार दुष्ट शैतान की ओर से। ये हमें समझना होगा भाई और बहनों। परमेश्वर के चमत्कार से लोगों का जीवन में परिवर्तन आता है, दुष्ट शैतान के चमत्कार के द्वारा उसका जीवन नष्ट हो जाता है। भाई और बहनों, आज चमत्कार बहुत हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर परमेश्वर की ओर से नहीं है ये सब। ये बातों को हमें समझना होगा। आइए इस तथ्य को हम समझें कि उस जमाने में भी बहुत सारे लोग ऐसे झूठा शिक्षा देने वाले लोग हमको दिखाई पड़ती है, जो चमत्कार चिन्ह दिखाते हैं। 45 ईस्वी में थाइडुस नामक एक व्यक्ति का उदय हुआ। उसने हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जॉर्डन की ओर चलने के लिए प्रेरित किया था, यह वादा करते हुए कि जॉर्डन नदी विभाजित हो जाएगी और वह उन्हें आसानी से पार कर देगा। भाई और बहनों, जिस तरह लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया गया था, उसी तरह जॉर्डन नदी को वो 2 भाग कर देंगे और लोगों को उस पार लेके चले जाएंगे। इस तरह की उन्होंने वादा किया था। तो भाई और बहनों, उसकी बातों को सच्चाई मानकर उसके पीछे चलने वाले लोग भी हजारों की संख्या में होते थे। उसी तरह 54 ईस्वी में मिस्र से एक व्यक्ति पैगंबर होने का दावा करते हुए यरूशलेम पहुंचा। उसने 30,000 लोगों को यह वादा करके जैतून के पहाड़ पर अपने साथ चलने के लिए राजी किया कि उसके आदेश से यरूशलेम की दीवारें गिर जाएंगी। भाई और बहनों, आप अनुमान लगा सकते हैं, इमेजिन कीजिए 30,000 लोग उसकी इस बातों पर विश्वास करके उसके पीछे चल पड़े। होते हैं भाई और बहनों, 1-2 लोगों को उसने मूर्ख नहीं बनाया है, 30,000 लोगों को उसने मूर्ख बनाया है। लोगों ने विश्वास किया है। 30,000 कोई छोटा नंबर नहीं है भाई और बहनों। आज भी देखे हमारे देश, दूसरे विदेश को छोड़ दीजिए, हमारे देश में भी देखे ना, बड़े बड़े स्टेज लगाया जाता है, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर होते हैं और वो वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार होते हुए देखते हैं। और लोग जो चिन्ह चमत्कार करवाते हैं
वो जो कहेंगे वही करेंगे। लोग आज सत्य की तलाश में नहीं है, लोगों को मात्र चिन्ह और चमत्कार चाहिए। जिस तरह उस समय के यहूदी लोगों को मात्र चिन्ह चाहिए, चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं। जहां कोई भी आकर कुछ बोल देंगे चमत्कार के विषय में, वो उसके पीछे चले जाएंगे। ये नई बातें नहीं है, उस समय यहूदी लोग भी इसी तरह के थे ना। कहीं भी चमत्कार होती है तो उसको पीछे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग थे। जब यीशु मसीह अद्भुत कार्य करते तो उसके पीछे हो लेते थे। बहुत सारे लोग जेन्युइन लोग नहीं थे इसमें, है ना। कुछ खाने पीने को मिलता था इसलिए उनके पीछे चले आते थे। कुछ लोग उस अद्भुत काम को होते हुए देखकर पीछे आते थे। यही कारण जब उन्हें गवाही देना पड़ा ना, तो वे लोग सारे लोग पीछे हो गए, क्योंकि वो लोग सच्चे लोग नहीं थे। सच्चाई को समझ के वो यीशु के पीछे नहीं आए थे। आज भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े लोग हजारों की लाखों की संख्या में नाचते हुए मतलब झूमते हुए दिखाई देता है, लेकिन गवाही देने पर, जब गवाही देने का वक्त आता है ना, ये लोग पीछे हट जाएंगे। भाई और बहनों, ये बातों को हमें समझना होगा। तो उस जमाने में भी ऐसे चिन्ह चमत्कार के पीछे चलने वाले लोग होते थे। यहूदी लोग कहीं भी कुछ हो जाए दौड़ के चले जाते थे। तो भाई और बहनों, ऐसे ही चीजों की जिसकी यहूदी हमेशा तलाश किया करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मामले में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो नम्र था, एक ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर शानदार चीजों से दूर रहता था और जो एक सेवा करता था और जिसका अंत क्रूस पर हुआ था। इस तरह यह प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के एक असंभव तस्वीर को पेश करती है ना। क्योंकि वे लोग तो चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलने वाले लोग हैं। यीशु मसीह कैसा था? बिल्कुल नम्र, शांत, है ना, जिन्होंने अपने आप को लोगों के लिए बलिदान दे दिया, क्रूस पर लटक गए। अब जो लोग शक्तिशाली चमत्कार देखने वाले, अद्भुत काम कर सकने वाले, ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं और उनके सामने ऐसे मसीहा है जो क्रूस पे लटक गए हैं, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल था कि ऐसे मतलब मसीह को मसीह मानना। यही कारण उन्होंने यीशु मसीह को इनकार कर दिया है। उनके नज़र में ये मसीहा हो ही नहीं सकता है। वो तो खुद क्रूस पर लटक गए हैं और उनको चाहिए था शक्तिशाली चमत्कार करने वाले लोग। आज के डेट में भी भाई और बहनों, लोग किस पास्टर के पीछे जाना चाहते हैं? जो अन्य भाषा बोल सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, उस पास्टर के पीछे दौड़ के जाते हैं। जो लोग तथ्य के हिसाब से बोलते हैं, जो व्यवहारिक शिक्षा देते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते हैं। आजकल फेसबुक में देखिए, पास्टर लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक विषय को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक से दूसरे को गलत साबित करने के लिए जब वो झगड़ा करते हैं, जो जितना शोर मचाएंगे उसी के पीछे लोग जाना चाहते हैं। भाई और बहनों, ये सब कुछ हो रहा है। कहीं भी आंख मूंद कर आप जम मत कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, सही और गलत को फर्क कर सकने के लिए वो समझ आपको देगी, तब आप सच्चाई को देख पाएंगे और इन सारी चीज़ों को फर्क कर पाएंगे। तो ये था भाई और बहनों, यहूदी लोग जिनका सोच इस तरह था, जो हमेशा चिन्ह चमत्कार के पीछे दौड़ते थे और उनको लगता था कि जो श्रापित है ना, जिसको क्रूस में टंगाया गया हो, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है। इन सारी बातों को आधार बनाते हुए यीशु मसीह को स्वीकार करना उनके लिए कठिन हो रही थी। अब रही ये यूनानी लोग, ग्रीक लोग। देखिए, ये ग्रीक लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इनफैक्ट आज भी हम कॉलेज में ग्रीक फिलोसफी को पढ़ते हैं ना, इसका स्तर बहुत ऊंचा होता है। उस जमाने में लिखे गए फिलोसफीज है ना, उस जमाने के फिलोसफर्स जो होते थे, उनकी फिलोसफी को, उनके लॉजिक को आज भी हम पढ़ते हैं कॉलेज में, है ना। तो सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, इन लोगों का यीशु मसीह को इनकार करने का कारण इनके खुद के स्वयं के समझ और बुद्धि के कारण है। भाई और बहनों, इनके लिए क्रूस के संदेश मूर्खतापूर्ण था। इनके भी ऐसे दो कारण थे यीशु मसीह को इनकार करने का। विशेष करके यूनानी विचार के लिए परमेश्वर का पहली विशेषता एहसास न होना, इसका अर्थ है महसूस करने से पूर्ण असमर्थता। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि यूनानियों ने तर्क दिया कि यदि परमेश्वर खुशी या दुख या क्रोध महसूस कर सकता है, तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने उस क्षण के लिए परमेश्वर को प्रभावित किया है और इसलिए वह उससे भी बड़ा हो गया है।
उनका तर्क ये था कि परमेश्वर सभी भावनाओं को महसूस करने में असमर्थ होगी ताकि कोई भी उसे कभी प्रभावित न कर सके। यूनानियों के लिए एक ईश्वर जिसे कष्ट को सहा शब्दों में विरोधाभास लगता था। इससे भी आगे बढ़ते हुए प्लूटार्क ने माना था कि परमेश्वर को मानवीय मामलों में शामिल करना परमेश्वर का अपमान करना होगा। कहने का तात्पर्य परमेश्वर को मनुष्य के स्तर में लाना एक बहुत बड़ा भूल होगा, एक बहुत बड़ा पाप, परमेश्वर का अपमान करना होगा। लॉजिक से देखें तो बात सही भी लगता है ना। उनका कहना था कि अगर परमेश्वर को एहसास होता है, महसूस होता है, उसे दर्द महसूस होता है, उन्हें खुशी होता है, उसे दुख होता है जिस तरह यीशु मसीह को होती थी, तो भाई और बहनों ये असंभव है कि वो परमेश्वर हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर में इस तरह की भावना नहीं होते हैं, है ना। परमेश्वर मनुष्य के कारण वो खुशी या दुख, है ना, उसे दर्द महसूस नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो वो तो इंसान है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। और परमेश्वर जिसे कहते हो उसे ये सारी चीज होता है तो ये एक इंसान द्वारा प्रभावित हो सकता है, तब तो वो परमेश्वर से भी वो इंसान बड़ा हो गया। मतलब एक इंसान परमेश्वर को भरमा सकता है या परमेश्वर को प्रभावित कर सकता है। तो एक नजर से देखें तो ये सही भी लगता है भाई और बहनों, लेकिन देह धारण की हकीकत को अगर हम समझेंगे तो भाई और बहनों ये यहूदियों की और यूनानियों की सोच हमें गलत महसूस होगी। देह धारण का विचार परमेश्वर के मनुष्य बनने की यूनानी विचार का विरोध करती है भाई और बहनों। अगस्टीन, जो कि ईसाई बनने से बहुत पहले एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो कहते हैं कि यूनानी दार्शनिकों यानी कि ग्रीक फिलोसोफर, है ना, ये जो यूनानी दार्शनिकों में उन्हें ईसाई धर्म की लगभग सभी शिक्षाओं का एक समांतर रूप मिलती है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा था कि यूनानियों में वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, ये विचार कभी नहीं पाया गया। सेल्सस, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंत में ईसाइयों पर इतनी ताकत से हमला किया था, उन्होंने ये लिखा था कि परमेश्वर तो अच्छा, सुंदर और खुश है और वह उसमें है जो सबसे सुंदर और सर्वोत्तम है, और यदि वह मनुष्य के पास उतरता है तो इसमें परिवर्तन शामिल होती है और यह अच्छे से बुरे, सुंदर से कुरूप, खुशी से दुखी, सबसे अच्छे से सबसे बुरे में परिवर्तित होती है। इस तरह के बदलाव को कौन चुनेगा, है ना भाई और बहनों। लॉजिक सही है भाई और बहनों, क्योंकि इंसान की सुंदरता परमेश्वर के सामने कहीं नहीं है। इंसान परमेश्वर की बराबर ताकतवर नहीं हो सकता है किसी भी एंगल में, है ना। अब परमेश्वर मनुष्य की तरह हो जाएगी तो ये तो फिर उल्टा हो गया ना। परमेश्वर बहुत खूबसूरत है, इंसान इतना खूबसूरत नहीं है परमेश्वर की तुलना में। तो फिर इंसान बनने का मतलब तो एक सुंदर से मतलब थोड़ा कम सुंदर होना, है ना, ताकतवर से एक कमजोर होना। तो परमेश्वर कैसे कमजोर हो सकता है, परमेश्वर कैसे मतलब बुरा दिख सकता है। यही कारण परमेश्वर कभी देह धारण नहीं करेगी, ये यूनानियों का मानना है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर में इस तरह की बदलाव जो नेगेटिव ना नकारात्मक बदलाव को लोग मानने से इनकार करेगी, ये यूनानियों का मानना है। जो लोग ऐसा सोचते थे उसके लिए यह अविश्वसनीय था कि जिसने यीशु की तरह कष्ट सहा था वह संभवतः ईश्वर का पुत्र हो सकता है। ये जो यूनानी थे वे हमेशा ज्ञान की तलाश में होते थे। देखा जाए तो मूल रूप से ग्रीक शब्द सेफिस्ट का अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन इसका मतलब कुछ इस तरह बन गई जैसे कि एक चतुर दिमाग और चालाक जीव वाला व्यक्ति, एक मानसिक कलाबाज, एक ऐसा व्यक्ति जो चमकदार और प्रेरक ज्ञानबाजी के साथ बदतर को बेहतर कारण बना सकते हैं। इसका अर्थ था एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हुए अनगिनत घंटे बिताता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समाधानों में कोई वास्तविक रुचि नहीं थी, लेकिन जो केवल मानसिक वृद्धि की उत्तेजना का महिमा मंडल करता था। भाई और बहनों, ऐसे लोग होते थे यूनानी लोग। भाई और बहनों, डियोक्राइसोस्टोम एक ग्रीक बुद्धिमान लोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे दलदल में मेढक की तरह है जो टर करते हैं। वे मनुष्य में सबसे अधिक दुष्ट थे
क्योंकि अज्ञानी होते हुए भी वे स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। वे मोरों की तरह है जो अपनी प्रतिष्ठा और अपनी विद्यार्थियों की संख्या का दिखावा करते हैं, जैसे मोर अपनी पूंछ को प्रदर्शन करते हैं। भाई और बहनों, इस तथ्य को आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि इस तरह के ये यहूदी लोग होते थे जो बाहरी रूप का मात्र दिखावा करते थे, लेकिन अंदर से वो खोखले होते थे। जिस तरह मोर अपनी पूंछ की दिखावा करते हैं ना, उसी तरह ये ज्ञानी लोग, उस समय के जो अपने आप को ज्ञानी सोचते हैं, वे लोग अपनी ज्ञान और समझ की प्रदर्शन किया करते थे और दूसरों की बातों को वो बहुत ही हल्के से लेते थे, सच्चाई से मुंह फेर लेते थे। भाई और बहनों, प्लूटार्क कहते हैं कि उन्होंने संगीत, ताल और स्वर के संयोजन और प्रतिध्वनि के साथ अपनी आवाज़ को मधुर बना लिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि वे क्या कह रहे हैं, बल्कि यह सोच रहे थे कि वे इसे कैसे कह रहे हैं। मतलब वे लोग क्या कह रहे हैं, हकीकत से उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो दिखावा करते हैं। मीठी मीठी बातें बोलकर, बहुत ही मतलब सामान्य तरीके से बोलकर, मतलब बोलने पर, मतलब दिखावे पर ध्यान देते थे, लेकिन हकीकत से वो कोसों दूर होते थे। उनके विचार तक जहरीला है जब तक वह मधुर शब्दों में लिपटा हुआ है। भाई और बहनों, फिलोस्ट्रेस हमें बताते हैं कि सोफिस्ट एड्रियन की रोम में एक ऐसी प्रतिष्ठा थी कि जब उनका दूत एक सूचना लेकर लोगों के बीच में आती है कि उसे आज व्याख्यान देना है, तो सीनेट खाली हो जाती। यहाँ तक कि खेलों में मौजूद लोगों ने भी उन्हें सुनने के लिए खेल को ही छोड़ दिया था। मेरा कहने का मतलब, ये जो व्यक्ति ये जो व्याख्यान देते हैं, मतलब लोगों को लगता था कि इसमें इतनी सारे मतलब तथ्य और सत्य है, मतलब इतनी ज्ञान की बातें वो बोलते हैं, उसे सुनने के लिए लोग पागल होते थे। सीनेट जो होते थे, हमारे देश के हिसाब में देखें तो पार्लियामेंट कह सकते हैं ना, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए जो नेता लोग होते थे, उसे सुनने के लिए अपने पार्लियामेंट की मीटिंग तक को भी छोड़कर वो उसके वहाँ आते थे। जो लोग गेम्स देखने के लिए ना, बड़े बड़े खेल देखने के लिए स्टेडियम में बैठे होते थे, जब पता चलता था कि वो व्याख्यान देने जा रहा है, तो वो बहुत ही उसके लिए इंटरेस्टिंग गेम होता था, खेल होता था, उसे भी छोड़कर उस व्याख्यान को सुनने के लिए आते थे। मतलब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के बीच में कितना प्रसिद्ध था ना, उसका व्याख्यान का स्तर इतना ऊंचा था उन लोगों के लिए कि मतलब उसके लिए, उसे सुनने के लिए सब कुछ छोड़ के लोग वहाँ आते थे। तो कुछ इस तरह होते थे उस जमाने के बुद्धिजीवी यूनानी लोग, है ना, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह कई पुस्तकों के लेखक अपनी मूर्खतापूर्ण रचना पढ़ रहे हैं और कई कवि अपनी कविताएं गा रहे हैं और कई बाजीगर अपने चमत्कार प्रदर्शित कर रहे हैं। कई भविष्यद्वक्ता विलक्षणता का अर्थ बता रहे हैं और ये ग्रीक अपनी मीठी शब्दों के नशे में थे और उनके लिए ईसाई उपदेश अपने कुंद मंदबुद्धि संदेश के साथ एक असभ्य और असंस्कृत व्यक्ति लग रहे थे। ये सुनने और सम्मान करने के बजाय हंसी और उपवास कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ईसाई संदेश यहूदी और इन यूनानी जीवन की पृष्ठभूमि में सफलता की बहुत कम संभावना लग रही थी। लेकिन जैसा प्रेरित पौलुस ने कहा, जो परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। तो भाई और बहनों, ये थे हकीकत जिसे आज हमने अध्ययन किया है ना। इस दुनिया के लोगों के लिए जो सत्य, जैसा मैंने बार बार कहा, सत्य की समझ नहीं है। वो मात्र अपने मानवीय दिमाग, मानवीय समझ, उसके आधार पर सच्चाई को, परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये असंभव है। आज भी यही हो रहा है। लोग परमेश्वर को क्यों नकार रहे हैं? आज हम देख सकते हैं हमारे बीच में भी जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, है ना, ज्ञानी लोग होते हैं, देखिए कितने लोग होंगे जो उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया होगा। उनके लिए असंभव था भाई और बहनों। ये बातों को हमें समझना होगा। आई होप आज के अध्ययन हमें ये समझ देती है, और ये समझ देती है कि हमारे चारों ओर उस समय के यूनानी और यहूदी लोग, ऐसे लोग आज भी हमारे बीच में भरपूर मात्रा में हमें दिखाई देगी। और हमें ये जवाब देना आना चाहिए कि इन यहूदी जो धर्म कर्मों पर मात्र विश्वास करते थे, ऐसे लोगों को कैसे जवाब दिया जाए, और इन यूनानी जो हमेशा ज्ञान और तथ्य की तलाश में रहते हैं, इन्हें किस तरह बताया जाए, इसकी समझ हम में होने की बहुत आवश्यकता है। भाई और बहनों, ये था हमारा आज का अध्ययन। आप सबको कैसा लगा
आप हो सके तो इसे शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव फ्रेंड सभी तक ये सच्चाई पहुँच सके, ताकि इन हकीकत को हर कोई समझ सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। भाई और बहनों, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।